नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द नीलांचल क्लासेस में। और मैं राहुल लेके आया हूं आपको आज एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है समय तथा दूरी, टाइम तथा डिस्टेंस। अब इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समय और दूरी पर सवाल। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है ट्रेन, आधारित है रेलगाड़ी पर प्रश्न। उसके बाद इसी का एक और सब टॉपिक है नाव और धारा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले समय तथा दूरी पर, इस पर बात करेंगे। अब समय तथा दूरी, इसको बोल सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर को सवालों पर जाने से पहले हम पहले सीख लेते हैं कि इसमें यूनिट कैसे चेंज करते हैं। या चाल बराबर, जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये हम पढ़ते हुए आए पहले, कई बार फिजिक्स में पढ़ा होगा, दूरी बटे समय। अगर हमें दूरी प्राप्त करनी है तो दूरी हम निकाल सकते हैं। दूरी का मतलब हो जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, अगर हमें समय चाहिए तो समय भी निकाल सकते हैं। समय निकालेंगे तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन से हम सारी चीज बना सकते हैं। दूरी हो गया चाल गुणा समय, समय हो गया दूरी बटे चाल। चलिए, अब दूसरी चीज क्या है कि जब हमारी दूरी किसमें दे रखी है, किलोमीटर में, तो टाइम होगा, जो समय होगा वो होगा आवर में। ठीक है, यदि दूरी दे रखी है हमारी, यदि हमारी दूरी दे रखी है मीटर में, दूरी दे रखी मीटर में, तो उस समय हम समय का ध्यान रखेंगे। समय हमारा होना चाहिए सेकंड में, ठीक है। चलिए, अब जैसे सपोज करो आपकी चाल दे रखी है, हमें चाल दी गई है, और चाल क्या है, चाल दे रखी है मान लो x किलोमीटर पर आवर। चाल दे रखी है x किलोमीटर पर आवर। अब इस चाल से मुझे क्या करना है, इस चाल को मुझे बदलना है मीटर पर सेकंड में। किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो x मीटर पर सेकंड। तो अब x मीटर पर सेकंड को कैसे मैं चेंज करूंगा, तो आप ध्यान रखेंगे सिंपल कि जो भी आपकी चाल दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, उसमें आप गुणा कर देंगे सीधे सीधे किसमें, 5/18 से। तो आपकी जो चाल दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, वो चेंज होकर आ जाएगी x मीटर पर सेकंड। जैसे छोटा सा एग्जांपल ये है, कि मान लो आपकी चाल दे रखी थी, चाल है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर, और आप अपनी चाल को चेंज करना चाह रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, चाल जो भी है 72 किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18, और आपकी जो चाल है वो चेंज होकर आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20। तो अब आपकी चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि आपकी जो गाड़ी होगी कोई भी, वो 1 सेकंड में कितना चलती है, 20 मीटर। और जैसे आपकी चाल थी 72 किलोमीटर, इसका मतलब क्या था कि 1 आवर में चली गई दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको कि जब भी आपकी चाल किलोमीटर पर आवर हो और उसको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 5/18 से करेंगे। चलिए, दूसरी चीज सेकंड क्या है कि यदि आपकी चाल दे रखी हो मीटर पर सेकंड में, चाल क्या दे रखी है, चाल दे रखी है आपको मान लो 20
मीटर, आपको चाल दे रखी मान लो x मीटर पर सेकंड, और आपको क्या करनी है, चेंज करनी है अपनी चाल किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में आप चेंज करके कैसे करेंगे कि जो भी आपकी चाल है उसमें क्या कर दें 18/5। देखो इसी का रेसिप्रोकल, जब हम किलोमीटर से सेकंड में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18 कर रहे हैं, और जब मीटर पर सेकंड से हम इधर जाएंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसी का क्या कर देंगे, रिवर्स, मतलब रेसिप्रोकल। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी चाल क्या बन जाएगी फिर, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि यदि आपकी चाल दे रखी है कि चाल किसी गाड़ी की है, गाड़ी की चाल है, चाल दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, और आपको चाल लानी है किलोमीटर में, तो 20 में इसमें गुणा कर देंगे 18/5 की, 5 चौक 20, 18 चौक 72, आपकी चाल होगी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपको यूनिट चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सवाल में क्या होता है कि समय तो आपको सेकंड में दे दिया, दूरी किलोमीटर में दे दी, और आपने गलती से भी चेंज नहीं किया, सेम यूनिट नहीं की, तो आपका सवाल जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो जब आपका सेकंड में है टाइम तो मीटर में दूरी होनी चाहिए, अगर आपका जो है टाइम आवर में है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। पहले आप चेक कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो कभी कभी इसी पे भी सवाल आ जाता है, कई बार आया एक सवाल छोटा सा जो है, कभी कभी पेपरों में बिल्कुल यूनिट चेंज करने को ही दे देता है, सिंपल सवाल कि आपको यूनिट चेंज करके दिखानी है। तो जैसे अब सवाल शुरू करते हैं इस चैप्टर के बेसिक सवाल जो, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर है, तो सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल है कि एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है हमें 180 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। मीटर पर सेकंड में चेंज करके दिखाना है। तो एक बात तो ये चेंज करना तो अभी आपको बताया है भाई, किलोमीटर पर आवर है तो चाल को कैसे बदल देंगे, 180 में गुणा किससे कर देंगे हम, 5/18 से, यही तो बताया था 5/18 से। अब आपकी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में, 18 से 18 खत्म हो गया, 5 या 10 बचे, गुणा की 50। तो अब आपकी चाल कितनी है, मीटर पर सेकंड, कितना 50 मीटर पर सेकंड। तो आप इस चाल को चेंज करने का तरीका ये है। अब यहां से शुरू करते हैं आज के सवाल इस टॉपिक पे, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षमता पर आधारित या इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्षमता पर आधारित क्वेश्चन क्या होते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट, क्षमता पर आधारित क्षमता पर आधारित। अब क्षमता पर आधारित क्या है कि सबसे पहले एक ये है, कंडीशन ये है कि जब दूरी समान हो, क्या हो, दूरी समान हो। अब दूरी समान है तो एक बात बताओ कि मान लो दो रेलगाड़ियां समान दूरी तय करती हैं अलग अलग चाल से, तो आपकी दूरी तो समान है पर दोनों गाड़ियों की चाल क्या है, अलग अलग है। तो जिस भी रेलगाड़ी की चाल ज्यादा होगी उस समय क्या लेगी, कम लेगी, और जिस रेलगाड़ी की चाल कम होगी वो समय क्या लेगी, ज्यादा लेगी। तो माना दो ट्रेनें T1 और T2 है, ठीक है, और इनकी चाल का रेशियो क्या है, चाल का रेशियो है x रेशियो y। अब इन्होंने समान दूरी तय की है तो इनके समय का रेशियो क्या बन जाएगा,
समय का रेशियो होगा y रेशियो x। ठीक है भाई, जिसकी चाल ज्यादा होगी, जिसकी चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, वो समय कम लेगी, और जिसकी चाल कम होगी वो समय क्या लेगी, ज्यादा लेगी। और ये कंडीशन कब होगी, जब दोनों के लिए दूरी समान हो, दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। चलिए आप इसको सीख लें कि जब भी दूरी बराबर होगी तो चाल का जो रेशियो होगा उसी का रिवर्स समय का होगा। इसके बाद इसमें सवाल देखते हैं, सवाल से और क्लियर करते हैं इस चीज को। पहला सवाल, इस पर सवाल चलते हैं, सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल है कि A तथा B की चालों का अनुपात 3:4 है। दो ट्रेन या कार या कुछ भी मान सकते हैं, दो मान लो कारें हैं, एक कार A है, एक कार B है। अब ये कह रहा है कि दोनों कारों की चाल का अनुपात, किसका अनुपात, चाल का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। एक निश्चित दूरी B ने 24 मिनट में तय की। जो B कार है वो 24 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करता है। इस दूरी को तय करने में A द्वारा समय कितना लगेगा। अब जो कार A है वो कितने मिनट ले लेगी इसी दूरी को तय करने में। आप बताओ दूरी क्या है, दूरी समान है दोनों के लिए। तो अभी मैंने बताया था अगर दूरी समान है तो जो चाल का रेशियो होगा उसी का रिवर्स किसका होगा, समय का। समय का रेशियो कितना, 4। अब B के बारे में क्या बता रखा है कि B तो 24 मिनट लेता है, इसका मतलब इस 3 की ही वैल्यू कितनी है, 24। कितने, 8 गुना। तो A का समय पूछा तो A का भी समय 8 गुना हो जाएगा, कितना, 8 × 32। तो जो कार A है कितना समय लेगी उस दूरी को तय करने में, 32 मिनट लेगी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कितना, 32 मिनट। चलो दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में। अब क्या है, दो रेलगाड़ियां दे रखी है हमें और जिनकी हमें चाल का अनुपात दे रखा है 6:7। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:7 है, 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई मैंने मान लिया दो रेलगाड़ियां T1 और T2, दोनों की चाल का रेशियो पता है कितना है, 6:7। 6:7। अब कह रहा दूसरी रेलगाड़ी, मान लो दूसरी रेलगाड़ी T2 है, वो 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय। तो यहां से क्या पता चल जाएगा, इसकी चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी, 4 नहीं 36 और 4 × 4 91 किलोमीटर पर आवर। हमें T1 की चाल बतानी है। किसकी चाल बतानी है, T1। जो रेलगाड़ी पहली है उसकी हमें क्या बतानी, चाल बतानी है। तो एक बात बताना, दोनों की चाल का रेशियो तो पता ही है, तो इसका मतलब दूसरी की चाल कितनी है, 91 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना हो गया, 13। तो पहली रेलगाड़ी की भी चाल कितनी होगी, 13 गुना। कितनी, 13 × 78 किलोमीटर पर आवर। ये होगा भाई सवाल का आंसर। तो इसका आंसर कितना बना, 78 किलोमीटर पर आवर पहली रेलगाड़ी की चाल होगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे चाल का अनुपात दे रखा है, तो समय का अगर बनाते, समय का अनुपात बनाते तो 6:7:6 हो जाता, ये हो जाता। अब बात करें आगे, अगर 3 रेलगाड़ियां होती या 3 कार होती, उनकी चाल का रेशियो होता तो समय का कैसे बनाते। चलो इस पे बात करते हैं।
चलिए अब देखो क्या है एक सवाल कि 3 कारों की चाल, हमारे पास क्या है 3 कार है और तीनों कारों की चाल का अनुपात दे रखा है। अनुपात में क्या है कि समान दूरी तय करने में इसे इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। चलिए 3 कार है तो मानो कार फर्स्ट, कार सेकंड और कार थर्ड, इन सबकी चाल का अनुपात दे रखा है। चाल का अनुपात क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब मुझे बताना है इनके समय का रेशियो। तो अभी देखना 2 होते तो बस क्रॉस कर देते, ये यहां पे आ जाता, ये यहां पे आ जाता। अभी क्या है कि 3 है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब क्या करना है इस केस में जो समय का अनुपात होगा, बस आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना क्या 1/2 1/3 1/4, ये आ गया समय का अनुपात। अब इस अनुपात को जो फ्रैक्शन दे रखा है उसे सही कर देते हैं। कैसे कि 4 3 और 2 का एलसीएम लो, गुणा कर दो। 4 3 2 का एलसीएम आ गया 12, तो यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे सब में, 12 से गुणा कर देंगे सब में। 12 से गुणा किया तो 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और 4 दिया 12, ये आ गया हमारे पास। अब यही क्या है मेरा समय का अनुपात। समय का अनुपात कितना है ये आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब 3 दे रखे हैं रेशियो चाल के, तो आप ऐसे समय का बना सकते हैं और जैसे ही फ्रैक्शन मिलेगा अनुपात का उसे एलसीएम लेके गुणा कर देंगे तो सही रूप में आ जाएगा जो अनुपात होता है। चलिए आगे चलते हैं सवाल पे। चलिए आगे सवाल एक और लेते हैं। ए बी से दुगना तेज धावक है। अब देखो ये लागू केवल कार या रेलगाड़ी पे नहीं होता, ये लागू क्या हो जाता है व्यक्तियों पर भी। भाई कोई व्यक्ति 1 से दुगना भाग रहा है तो उसकी चाल क्या है दुगनी है उससे। तो उसी पर एक सवाल ये है कि ए बी से दुगना तेज धावक है, धावक का मतलब दौड़ने वाला, दुगना तेज धावक है, तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है और बी क्या है वो सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, सी ने टोटल टाइम कितना लिया दूरी को 1 घंटा 54 मिनट, ठीक है। तो ए उसे तय करने में कितना वक्त लेगा। चलो अब यहां पे क्या है हमें चाल के तो रेशियो बता रखे हैं। 3 धावक कौन है, ए है, बी है और सी है। सबसे पहले बताया कि ए बी से दुगना तेज धावक है, बी से दुगना तेज धावक है। फिर कह रहा जो बी है वो सी से 3 गुना है। तो पहले मैं क्या करता हूं बी को मान लेता हूं, बी क्या है सी से 3 गुना है, तो ये 1 होगा तो ये इससे 3 गुना होगा, ठीक है। और ए क्या है बी से दुगना है, तो 3 का दुगना कितना 6। इन सब की चाल का रेशियो तो मैंने ऐसे बना लिया। अब वो कह रहा है कि सी किसी दूरी को तय करने में पूरा टाइम क्या लेता है 1 घंटा 54 मिनट। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट और ये 54 मिनट, तो मैंने टाइम एक ही उसमें बना लिया। तो 60 और 54 कितने हो गए 114 मिनट। भाई सी किसी भी दूरी को तय करने में 114 मिनट ले लेता है। अब मुझे क्या बताना है कि उसी दूरी को तय करने में ए कितना वक्त लेगा। अब पहले तो क्या करें चाल के रेशियो से किसका रेशियो प्राप्त करें, समय का। समय का रेशियो कैसे प्राप्त करेंगे कि भाई इसी का क्या लिखना है 1/6 1/3 और 1/1। अब इसका एलसीएम लेंगे 6 3 1 का, 6 और 3 1 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो समय का रेशियो क्या बनेगा, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1 3 दूनी 6 और 6। अब मुझे पता चल गया कि मेरी तीनों कारों का समय का रेशियो कितना है, ये 1:2:6। अब ये भी पता है मुझे कि सी टोटल टाइम कितना ले लेता है 114 मिनट। तो ये इसकी वैल्यू है 6 की कितनी 114 मिनट। अब मुझे बताना है कि उसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लगता है। तो भाई 6 से भाग देंगे तो 19 6 का 114, 19 बार गया तो ए भी कितना टाइम लगेगा 19 गुना, तो 19 से 19, तो कितने मिनट लगेगा भाई 19 मिनट। बी की बात करें तो इसको भी 19 गुना कर दो, 19 दूनी 38,
तो ये कितने मिनट लेगा, तो ये आंसर आ गया 19 मिनट। ठीक है, सिंपल सी बात थी भाई, चाल का रेशियो दे रखा है, समय का निकालना है तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब उसमें से एक व्यक्ति का हमें क्या दे रखा है, समय भी बता रखा है। अगर समय भी बता रखा है तो समय हमने ऐसे निकाल दिया भाई, 19 गुना है ये, तो ये भी 19 गुना होगा, ये भी 19 गुना होगा। ठीक है, तो क्षमता पर आधारित जो ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी, आप कर सकते हो आराम से। अब इसके आगे आप दूसरा इसी का टॉपिक टाइप शुरू करते हैं भाई। क्षमता पर आधारित ऐसे ही सवाल आते हैं और ऐसे सवाल आप बना सकते हैं आराम से। कहीं समय पूछा जाएगा तो कहीं चाल पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, सेकंड टाइप। इसमें क्या रहता है कि वो इंपॉर्टेंट भी है, एवरेज स्पीड। क्या, एवरेज स्पीड या औसत चाल। औसत चाल या एवरेज स्पीड कहते हैं। औसत चाल का मतलब समझ लें, औसत चाल होती क्या है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ये होती है हमारी औसत चाल। ठीक है, तो यहां एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, उससे हम प्रूव करेंगे इसे। जैसे ये स्थान कोई ए है, इससे कुछ दूरी पर एक स्थान बी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी किलोमीटर है। ठीक है, अब एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति इस स्थान से बी पर जाता है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, और टाइम लगता है उसको t1। जाने के बाद बी पर वापस लौटता है ए पर, ए पर आ जाता है वापस लौटकर। तो अब जब x की चाल से गया तो कुछ अलग चाल से वो वापस आया, तो जब वापस आया तो उसकी चाल थी y किलोमीटर पर आवर। जब चाल चेंज होगी तो इसका टाइम भी क्या हो गया आने का, t2। अब मुझे क्या बताना है कि ए से बी पर पहुंचकर ए पर लौटकर आने में उसकी औसत चाल क्या थी। क्या, औसत चाल, औसत चाल निकालनी है। तो आप इसमें समझें, औसत चाल का मतलब क्या था, कुल दूरी। तो अब बताना कुल दूरी उसने कितनी तय की होगी भाई, डी किलोमीटर तो गया और डी ही वापस आया, तो डी जाने का और डी आने का कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 2d। अब नीचे लिखा है टोटल टाइम, कुल समय, तो t1 जाने का और t2 वापस आने का, टोटल समय कितना, t1 प्लस के। ये हो गई औसत चाल। पर अगर मैं यहां कोशिश करूं t1 की वैल्यू निकालने की तो क्या होगा, t क्या है, समय, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चाल की t1 समय में, d किलोमीटर, कितनी चाल से, x किलोमीटर। अब मैं t2 की वैल्यू निकालूं तो दूरी कितनी, वही सेम d, और चाल कितनी है, t1 और t2 की वैल्यू निकल चुकी है। अब t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, तो अगर यहां रखूंगा तो ऊपर तो 2d बना, t1 की वैल्यू कितनी बनी, d अपॉन x, और t2 की वैल्यू कितनी, d अपॉन y। अब देखना यहां पे नीचे 2d तो ऊपर है, नीचे d कॉमन लिया तो ये तो बचे 1 अपॉन x प्लस के 1 अपॉन y। d से d खत्म हो गया, क्या बचा, 2 ऊपर, नीचे x y एलसीएम लिया तो यहां हो गया x प्लस 2, और इसको मैंने क्या लिख दिया, 2xy अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये निकल के आया क्या, औसत चाल। औसत चाल कैसे निकल के आई कि औसत चाल इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस 2। ठीक है, औसत चाल का हमने एक डेरिवेशन प्रूफ किया और ये निकल के आया ये। तो दो चीज याद रखेंगे औसत चाल के लिए, कि एक चीज तो ये है कि दूरी समान होनी चाहिए, पहले तो नोट कर लें इसको, कि दूरी क्या हो, दूरी समान हो।
दूरी समान हो, दूरी समान थी तभी तो यहाँ पे कैंसिल आउट कट गई, दूरी का कोई महत्व नहीं है ना। तो औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, या औसत चाल ऐसे निकाल सकते हैं 2x y अपॉन x प्लस वाई। x क्या है, जाने की चाल, और y क्या है, आने की चाल। तो अब इस टाइप में हम सबसे जो सारे सवाल करेंगे इसी के ऊपर करेंगे, औसत चाल के ऊपर। औसत चाल मैंने आपको बताई थी कि भाई ये औसत चाल होती है, आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, पूरा डेरिवेशन ये है। तो अब इसके ऊपर सवाल देखेंगे, औसत चाल के ऊपर क्या सवाल आते हैं। चलिए अब इसके ऊपर सवाल करेंगे औसत चाल। औसत चाल के ऊपर सवाल है कि एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति है जो स्थान ए से स्थान बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। अब देखो ये सवाल ये है कि एक स्थान ए से बी है कुछ दूरी पर, मान लो 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 की स्पीड से गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है, जाता है, और वापस आ जाता है कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है ए से बी और बी से ए, संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल कैसे निकालेंगे भाई। औसत चाल निकालने का एक तो ये तरीका है कि औसत चाल कैसे निकालते थे भाई, जाने की चाल ये तो निकालते 2x की वैल्यू कितनी 60, ठीक है, y की वैल्यू कितनी 40, और x प्लस वाई मतलब 40 प्लस 60, यह औसत चाल होगी। इसको सोल्व कर देंगे, ऊपर तो 2 गुणा 60 गुणा 40, नीचे कितना 100, दोनों जीरो तो ये कट गई, तो कितना बचा 6 चौक 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। उसकी संपूर्ण यात्रा की चाल क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसे निकाल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाई जब ए से बी पर गया, बी से ए पर आया, तो उसके जाने की और आने की दूरी बराबर थी, और औसत चाल की कंडीशन क्या होती है कि उसमें दूरी बराबर होनी चाहिए। तो एक बात होता ना, जाने की और आने की दूरी बराबर थी, तो भाई 60 की चाल से गया 40 की चाल से आया, तो मैंने मान लिया कि दूरी उसकी 120 किलोमीटर थी। इन दोनों का क्या कर लिया मैंने, एलसीएम मान लिया। कोई भी दूरी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने माना उसकी दूरी कितनी थी 120 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो कितने घंटे लगेंगे। 120 चाल दूरी है, 60 की चाल है, तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। और 120 किलोमीटर की दूरी को 40 की स्पीड से जाए तो कितने घंटे, 3 घंटे। टाइम निकाल लिया। अब देखो औसत चाल का मतलब ये भी तो था, क्या था औसत चाल का मतलब, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे यहां से बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी तय की, 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर ही आया, तो इसका मतलब कितनी दूरी तय होगी, 120 जाने की और 120 आने की, तो कितनी हो गई 240 किलोमीटर। कितने घंटे लग गए, 3 और 2 5, इतने किलोमीटर 5 घंटे में तय की। तो चाल कितनी रही होगी भाई, 5 चौक 20, 4 बजे 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आंसर, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट यहीं पे रख दो वैल्यू, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आसान पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसमें क्या करना, दूरी आपको माननी पड़ती है क्योंकि दूरी है बराबर, ठीक है। और दूरी क्या मानते हैं, जो चाल दे रखी है इनका एक एलसीएम मान लेते हैं और वहां से हम टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। और औसत चाल का मतलब मैंने आपको बताया है,
औसत चाल का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, वही औसत चाल होती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अब देखो औसत चाल का मतलब यही नहीं होता कि आप ऐसे गए और ऐसे समान दूरी थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने पहला सेगमेंट जो d किलोमीटर कहा, a से b तक तय किया, फिर b से c तक सेम d किलोमीटर तय किया, फिर c से लौटकर b पर आ गए। ठीक है, ये भी औसत चाल बन सकती है क्योंकि हमें समान दूरी से मतलब है। ठीक है, इसी के ऊपर दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो मान लो ये दूरी थी 24 किलोमीटर की, ठीक है, और ये कितना 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया। एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 18, अब ये यहां से लेकर ये भी 24 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको तय करने में कितने की चाल? 8 किलोमीटर पर आवर की चाल। फिर कह रहा है कि तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 है। फिर यहां से लौट में यहां तक आ गया, ये भी 24 किलोमीटर की दूरी है और ये कितने की चाल से? 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया। अब कह रहा है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी? पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी? भाई देखो ये पहला 24, ये 24, फिर यहां से यहां लौट के आई ये भी 24, तो यहां क्या दूरी तो समान होगी, दूरी समान है। अब हमें क्या निकालना है? औसत चाल। औसत चाल निकालनी मुझे। तो एक बात बताना, औसत चाल का मतलब क्या है? कि भाई दूरी समान है। चलिए अब दूरी समान है तो मैं 6, 12 और 8 इन सब का ही एलसीएम क्या मान लेता हूं? क्या माना? दूरी कितनी तय करता है वो? 24 किलोमीटर की। अगर 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली जाए तो कितने घंटे लगेंगे? 6 चौक 24, 4 घंटे। अगर 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली जाए तो 3 घंटे। टाइम निकाल लिया। अगर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली जाए तो 2 घंटे। ये निकाल लिया। और औसत चाल का मतलब क्या बताया था? औसत चाल का मतलब होता है औसत चाल कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी है? 24, 24 48 और 24 72 किलोमीटर। और कुल समय कितना है भाई? 4 और 3 7 और 2 9 आवर। अब औसत चाल पता चल जाएगी हमें कितनी आ गई औसत चाल? 9 औसत चाल, तो 9 8 72। तो इस पूरे यात्रा में, संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी हुई? संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का ये आंसर बन जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो तो औसत चाल कुछ भी कितनी भी दे रखी हो, बस दूरी बराबर हो, वहां पे औसत चाल आराम से निकल सकती है। औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए और सवाल देखते हैं इस पर। चलिए अगला सवाल है इस पर। अगला ये सवाल है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है? तो भाई इस क्या है, दो चाल है, एक तो सामान्य जो चलता ही है और उसकी जो सामान्य चाल है उसका भी 3/4 चाल से चले तो अपने कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट देरी से पहुंचता है।
अब वो कह रहा बताओ कि व्यक्ति अगर समान चाल से चले तो सामान्य समय कितना होगा। तो यहां मैं क्या मान लेता हूं कि सामान्य चाल और एक मान लेते हैं यहां पे नई चाल। पहले हम चाल का ही रेशियो बनाते हैं, ठीक है। अब चाल का रेशियो क्या होगा, क्या वो कह रहा है अपनी सामान्य चाल की क्या 3/4 चाल। तो जो भी सामान्य चाल होगी उसका कितना 3/4 चाल से चलता है, वो नई चाल होगी, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो एक बात बताओ कि जो भी सामान्य चाल होगी उसका 3/4 निकालना ही पड़ेगा। तो अब मैं मान लेता हूं उसकी सामान्य चाल है 4 और इसका 3/4 निकाले तो 4 से 4 खत्म, तो सामान्य चाल कितनी रह जाएगी 3। कितनी भाई चाल का रेशियो तो आ गया, पर कितनी देर लेट होता है 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट देरी से मतलब टाइम का रेशियो बनाना। अब जब आपकी दूरी बराबर है, भाई कार्यालय कहां से जाता है, वो घर से ऑफिस जाता है, तो जाने में या आने में दूरी तो बराबर ही रहेगी, ऑफिस की दूरी थोड़ी घटेगी। तो समय का जो रेशियो क्या बनेगा, इसका जस्ट रिवर्स। ठीक, ये रेशियो हो गया समय का। अब जब समय का रेशियो पता चल गया, अब वो कह रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब है कि उसके सामान्य समय और नए समय का अंतर है। तो अंतर देखना है यहां कितना है, यहां अंतर है 1 का, और अंतर देख कितने रखा है 20 मिनट का, कितने का 20 मिनट। सामान्य समय पूछा है, तो सामान्य समय क्या है, एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट, सामान्य समय का रेशियो 3। तो एक की वैल्यू अगर 20 हो सकती है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 60 मिनट। ठीक है, और यही क्या है सामान्य समय है, और यही हमसे पूछा है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, यही हमारा सामान्य समय है और यही हो गया हमारा आंसर। देखो पहले तो चाल का रेशियो बना लो, वहां से सिंपल, जब दूरी समान है तो समय का क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। 20 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब है कि समय के बीच का अंतर है, सामान्य समय और नया समय। अंतर क्या होगा देखना भाई, ये क्या देखा मैंने यहाँ पे, अंतर ही तो देखा है, किसका, समय का। समय का अंतर इतना 1, जो किसके बराबर होगा 20 के। ठीक है, 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की कितनी होगी 60 मिनट। ठीक है, नया समय निकालते कितना, इसको भी करते कितने गुना 20, तो 20 चौक 80 मिनट आना। ठीक है, देखो 60 मिनट में और 20 मिनट में कितने का अंतर है 20 मिनट, तो यही तो अंतर हमने दे रखा था पहले। ठीक है, इसी से हमने क्या कर दिया, आंसर बना दिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चनों पर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है क्वेश्चन कि राम अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की गति से गया। राम क्या करता है, पास के शहर में अपने घर से 50 की स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 45 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। वापस आने में यदि उसके 1 घंटा अधिक लगा हो, वापस आने में कितना समय, 1 घंटा अधिक लगा, तो राम के घर से शहर की दूरी क्या है। अच्छा देखो सवाल ये है, मैं समझाता हूं सवाल कि घर है राम का ये, ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर यह है शहर। राम अपने घर से शहर गया 50 की स्पीड से और वापस आया शहर से 45 किलोमीटर पर आवर की गति से, और वापस आने में उसे क्या लगा 1 घंटा अधिक। कह सकता हूं अगर यहां t घंटे टाइम लगा तो यहां कितना लगा, यहां टाइम 1 घंटे ज्यादा लगा तो यहां समय कितना लग गया, मान लो t प्लस के इतने घंटा, 1 घंटा ज्यादा लगा। अब मुझे बताना है कि राम के घर से उस शहर की दूरी कितनी है।
तो एक बात बताना भाई, जाने और आने में दूरी तो बराबर रही, दूरी ना तो घटी ना बढ़ी, बस फर्क क्या है कि राम 50 की स्पीड से गया और 45 की स्पीड से वापस आया। जब उसकी चाल ही कम हो गई तो समय का तो बढ़ना तय था, तो 1 घंटा ज्यादा लगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे कि माना दूरी क्या बताया था मैंने, इसका और इसका एलसीएम, इसका एलसीएम दोनों का आएगा 450। कि माना घर से उसके राम की दूरी कितनी थी, शहर की 450। अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तो टाइम कितना लग जाता, 9 घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है, अगर वापस आता 45 की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता तो कितने, 10 घंटे। अब 1 घंटा जो अधिक लग रहा था, ये क्या है, ये है समय का अंतर, समय का अंतर है ये। अब देखना समय का अंतर कितना आ रहा है, 1 घंटा, और यहां अंतर कितना आ रहा है, 1 घंटा। तो एक बात बताना कि अगर समय के अंतर पर दूरी देखूं तो यहां 1 घंटे के अंतर पर, 1 घंटे के अंतर पर दूरी कितनी बननी होगी, 450। और मुझे 1 घंटे के अंतर पर ही चेक करनी थी दूरी, तो 1 घंटे के अंतर पर पता चल गया 450। तो इसका मतलब उसके शहर से घर की दूरी कितनी थी, 450। शहर से घर की दूरी कितनी थी, 450। अगर 1 घंटे के अंतर पर दूरी 450 है और अंतर दे रखा था 2, दे रखा होता 2 घंटे, तो 1 घंटे पे 450, 2 पे कितनी हो जाती, 900। ठीक है, जितना अंतर दे रखा होता वो चेक कर लेते हो। तो इस सवाल का आंसर कितना बन गया, राम के घर से शहर की दूरी 450 किलोमीटर है। ठीक है, तो अंतर पर चेक करेंगे, अंतर पर दूरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसमें। चलो आप देखो, यहाँ पे अंतर पे चेक कर लिया हमने, 1 घंटे पे इतना, अगर 2 घंटे होता 900, जितने भी अंतर होता उतना कर लेते। ठीक है, चलिए आज यहीं पर समाप्त करते इस क्लास को। अब अगली जो क्लास होगी यहीं से कंटिन्यू करेंगे औसत चाल से। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलिए, थैंक यू भाई।